ज़िंदगी में चीज़ें आपकी दोबारा से रिपीट होती हैं और रिपीट में ये होता है कि एक टाइम आप यूनिवर्सिटी जा रहे होते हो और एक टाइम आपके बच्चों का जो है यूनिवर्सिटी का टाइम आता है उनके एडमिशन के लिए। आप लोग सोचते हो कि कहाँ पे एडमिशन करवाया जाए, कैसा इन्वायरमेंट हो जहाँ हम अपना बच्चा भेज रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है वो आपके बच्चों के लिए जो है लास्ट होती है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि इस टाइम पे जब आपके बच्चे की ये वाली एज हो कि उसके लिए कौन सा इन्वायरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बस आज यही था कि आज साथ के लिए एडमिशन के लिए जाना था, तो मैंने कहा साथ साथ चलूँ और आपके साथ भी कुछ चीज़ें शेयर करूँ। यहाँ DHS सुपा यूनिवर्सिटी की तरफ हम लोग जा रहे थे और यहाँ से हमने कहा कुछ नॉलेज लें, हमें पता चले यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है। पेरेंट्स को ज़रूर ऐसी जगहों पे ज़रूर जाके चेक करना चाहिए कि ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अपनी दुनिया ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सरमाया भेज रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वो देखें ज़रूर कि वहाँ अंदर का माहौल कैसा है, वहाँ पे कैसे बच्चे हैं। क्योंकि आजकल आप किसी भी चीज़ के ऊपर अंधा यकीन नहीं कर सकते। आपका बच्चा बहुत अच्छा, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की, लेकिन आप जिस इंस्टीट्यूट में भेज रहे हो वहाँ बच्चे ने एक टाइम गुजारना होता है और इस टाइम को गुजारने के लिए उसको ये देखना होता है कि कैसे टाइम और कैसे बच्चों के साथ उसका वक्त गुजर रहा है। आज मैं यूनिवर्सिटी इसीलिए जा रही थी और फिर वापसी पे आके मैंने बहुत ज़बरदस्त डिश बनाई जो कि मैं भी आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी इजी और इतनी क्विक डिश है, आप बनाओ और इन्जॉय करो। मतलब कि इससे पहले मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी शेयर करूं। और अभी फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है हम लोग अपना काम करके वापस आ रहे थे, ये वापसी की वीडियो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती जाऊं। कराची का माशाल्लाह आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और मतलब कि कराची का विंटर बड़ा आइडियल विंटर होता है। एने तुसी बड़े सुकून नाल तुसी एक ही स्वेटर वे पुरसुकून विंटर गुजार सकते हो। तो खैर वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें जो है ना मज़ा करती हैं। और मुझे वैसे भी कराची का वेदर अच्छा लगता है ना, इतना एक्सट्रीम पे इसकी सर्दी जाती है ना इतनी एक्सट्रीम पे इसकी गर्मी जा रही होती है। तो मौसम बड़ा खुशगवार था और मूड मूड का भी ना आपका उसी वक्त अच्छा होता है। अगर मौसम अच्छा हो तो आपका मूड जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ जनाब आहिस्ता आहिस्ता जो है हम वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम, कपड़े वॉश किए हुए थे। कपड़े वॉश किए हुए थे वो सारे कपड़े, मैंने कहा पहले इनको फोल्ड कर लूँ, क्योंकि ये था 2 दिन पहले का आपके साथ का व्लॉग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो कपड़े वॉश तो हो जाते हैं, उसके बाद जो इनको इजीली सारी जगहों पे रखना, ऑर्गेनाइज करना, बच्चों के कपड़े सारे सेट करके रखना, तो बस इसी काम में मैंने कहा पहले मैं लग जाऊँ। और उसके बाद जो है मैंने कहा मेरी नमाज का भी टाइम था, तो नमाज वमाज पढ़ने के बाद मैं किचन में गई थी। आज मैं बहुत लेट किचन में गई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था और इतने सारे काम फैले हुए थे। बाहर चले जाओ अपनी रूटीन से हटके, अगर आप कहीं चले जाते हो तो बाहर के काम ना फिर आप कर करके जब घर आते हो तो अच्छे खासे सुस्त हो जाते हो। कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं बाहर जाके, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना बहुत थकने लग गई हूँ। तो फिर बस आके जो है मैंने कहा ये सारे काम पहले समेट लूँ, नमाज वगैरह पढ़ लूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँ। और फिर आपके साथ में यहाँ पे एक डिश शेयर करने लगी थी, बड़ी ज़बरदस्त डिश है। इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत होती है, नहीं है तो फिर आप जो है कुकर वगैरह या फिर उसी तरीके से जो है ना चूल्हे के ऊपर भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। यहाँ मैं लाइनिंग कर रही थी अपने जो, क्योंकि इसका जो ट्रे है ना ओवन का वो तो ख़राब हो जाता है, उसको इस तरह यूज़ करो फजूल। तो मेरे पास ये एक स्टील की ट्रे है जिसके अंदर मैं इस तरह के सारे काम करती हूँ। चिकन जो थी ये जो है बोनलेस नहीं है, बोन्स के साथ थी। और इसको जो है मैंने तंदूरी मसाला, थोड़ा सा ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के मैरिनेट किया था थोड़े से दही के साथ। विनेगर ज़रूर डाला करें, इस तरह की कोई भी बेक कर रहे हो चिकन या आप चरगा बना रहे हो तो थोड़ा सा विनेगर ज़रूर डाला करें। उससे क्या होता है उसका अंदर जो ब्लड होता है ना फिर वो बाद में सामने नहीं आता, वो उसमें ड्राई हो जाता है। ये सारा करने के बाद, मैरिनेट करने के बाद, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से इस पे रख लिया था और ओवन को मैंने जो है प्री हीट कर लिया था ताकि जब मैं उसको कुक करूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त हो। और मैंने ऊपर वाला बर्नर इसका ऑन किया हुआ था, नीचे का नहीं ऑन किया था। उससे क्या होता है जैसे चारकोल पे हम काम करते हैं या बारबेक्यू चिकन बनाते हैं तो उस पर मार्क्स आ जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे भी इसके ऊपर अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। इस तरीके से आप अगर इसको बेक करते हैं तो जनाब मैंने कहा ये इस तरीके से सारी जो इसकी जितनी भी पीसेज हैं उसको अकॉर्डिंग टू कि भाई इधर को कितनी रखनी है, उस तरफ को कैसे रखनी है, सेंटर में कौन सी रखनी है, तो मैंने कहा सारी सेट करके एक दफ़ा ही रख लूँ ताकि फिर जब मैं उसको बेक करूँ तो सारी चीज़ें मुझे कुक मिलें। यहाँ पे इसी तरीके से मैं काम कर रही थी। और अब ये देखें जनाब, ये मैं इसको रखने जा रही थी। इसको आपने रखना है और ये 35-40 मिनट में जो है बेक्ड हो जाती है और बड़ी ज़बरदस्त बेक्ड होती है। इसके साथ थोड़ी सी वेजीज़ में कटिंग कर रही थी जिसमें कि अनियन था, टमाटोज़ थे, कैप्सिकम था, ग्रीन चिलीज़ थी। ये सारी की सारी जो है ना मैंने कट कर ली थी।
और टमाटर्स को जब आप यूज़ करते हो इस तरह की चीज़ों में तो सीडलेस कर लिया करो। इवन कि जब आप अपने सैलेड में भी टमाटर्स को यूज़ करते हो तो उसको सीडलेस कर लेते हैं, ताकि ना वो फिर क्रंच रहता है उसका, अदरवाइज़ वो सॉगी सॉगी से हो जाते हैं आपकी कुकिंग के अंदर। तो यहाँ इसी तरीके से मैं इसको भी कर रही थी। आज बहुत दिनों बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। बस मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती जा रही है, समझ ही नहीं आता, टाइम ही नहीं मिलता। और फिर ये एडिटिंग करना वीडियो का, और साथ में वॉइस ओवर करना, काम करना। लेमन इस तरीके से, मैंने कहा लेमन नहीं, ग्रीन चिली मैं इसमें से ले रही थी। अदरक, लेमन, ग्रीन चिली इस टाइप की चीज़ें मैं इस तरीके से एयर टाइट बॉक्स में रख लेती हूँ, तो थोड़ा लंबा चल जाते हैं और मतलब कि ख़राब नहीं होते, ईजी रहते हैं। ये सारा कुछ करके तो मैंने कहा जब तक मेरी चिकन बेक्ड होती है तो मैं उस वक्त तक जो है ना अपनी ये सारी तैयारी करके रखूँ। ग्रीन चिलीज़ बहुत मज़े की लगती हैं इसके अंदर। ये डिश आप राइस के साथ, वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरीज बना सकते हैं इसके साथ, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार डिश लगती है और आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई मतलब कि अमेजिंग डिफरेंट डिश है, आपके लोग अच्छी लगेगी, लुक वाइज भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत डिलीशियस होती है। दूसरी इसके साथ इतनी मेहनत नहीं है, आपका इतना टाइम नहीं लगता, आपने बस डाल दी, बनाने छोड़ दी है तो बन गई, तो फिर आप मज़े करें। अगर आपके पास नहीं है ओवन तो आप ग्रिल पैन यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप तेज़ गर्म कीजिएगा, उस पर आप जब डाल देंगे चिकन को खुद ब खुद उसके ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। नहीं है ग्रिल पैन तो फ्राइंग पैन यूज़ करें और उसके ऊपर डाल दें और बहुत ज़बरदस्त। यहाँ इन सारी वेजीज़ को मैं सौगे कर रही थी, थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने ग्रिल पैन में और उसके अंदर वेजिटेबल्स में डालूंगी। तो और यहाँ पे तेज़ ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। जैसे ही आपका ऑयल तेज़ गर्म हो जाए तो उस पर आप अपनी सारी की सारी वेजीज़ डाल दें और उसके बाद उसको आपने बस 1-2 मिनट के लिए आपने इसको ज़रा सा स्टेयर करना है, राइट। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है, सॉल्ट डालना है और बाकी कुछ नहीं डालना। बहुत आपको अगर शौक है तो सोया सॉस या चिली सॉस थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं। और ये बहुत अच्छे से सौगी हो जाएंगी। जब आपकी चिकन तैयार होगी उसके साथ ये बहुत कॉम्प्लीमेंट लगेंगी, मज़े की लगेंगी, आपको अच्छा लगेगा। आजकल गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, गैस ही नहीं आ रही है। जब गैस आती है तो हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बस वही मैंने जो है ना सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ। चूल्हे के ऊपर चूल्हा रख के काफ़ी दिन हो गए काम करते हुए, तो लगता है कि चूल्हे तो जलने ही नहीं है, यही काम है। अल्लाह से दुआ है हमारी ये मुश्किलें आसान करे, हमारे मुल्क में जो नेमतें दी अल्लाह पाक वो हमें वापस दे दे। हम हाउस वाइफ के लिए तो ज़ाहिर है चूल्हा और गैस ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। रोज़ रोज़ की एक टेंशन है कि भाई नहीं आ रही गैस, आ रही है गैस, नहीं आ रही, ये भी एक टेंशन ही बन गई है हमारे लिए। जब हम छोटे थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, पूरे साल मज़ेदार आपकी गैसें आ रही होती थी, अम्माएँ हमारी खाने बनाती थी, हम इंजॉय करते थे। अब तो लगता है बच्चे भी बैठे रहते हैं कि भाई गैस आई या नहीं है, या बस हमने एक ही सोल्यूशन निकाल दिया इसका, हमने अब सिलेंडर लिया हुआ है, बस उसी पे सारा काम चलता है। सुबह नाश्ता तो उसके बाद दोपहर का खाना, ये होता है कि कम से कम करती हूँ। ये देखें आपके सामने चिकन मेरी तैयार होके आ गई है और इसके ऊपर इसी तरीके से मैंने जो स्टेयर की थी अपनी सारी वेजीज़, तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी और मैं इसको फॉइल में पैक कर लूँगी। जो भी आपका खाने वाला होगा वो इतना खुश होगा, उसके लिए इतना मज़े का ये डिश होगी, क्योंकि जब भी मैंने जिसके लिए भी बनाई, जिसको भी सर्व की, उसने हमेशा इसकी तारीफ़ की। ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको एंजॉय करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।